साथियों, कहिए कैसे हैं आप। आज मैं आपको टॉपिक नहीं बता रही हूं कि हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आपको एक घटना सुनाती हूं। उस घटना से आपको खुद जज करना होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, रोज की तरह एक दिन मैं स्कूल से ऑटो से घर आ रही थी। रास्ते में देखा कि एक ट्रक वाले ने बाइक सवार को ऐसी टक्कर मारी कि वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। हम सभी फौरन उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसे देखते ही कहा कि इन्हें रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, इनके परिजनों को तत्काल फोन लगाइए। तभी भीड़ में से खड़ा एक अनजान शख्स बोला, डॉक्टर साहब, परिजनों को आने में काफी समय लग जाएगा, आप मेरा रक्त ले लीजिए, इनका और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही है। सच मानो उस समय वो अनजान शख्स एक मसीहा बनकर सामने आया और उसने रक्त दान करके उस व्यक्ति को जीवन दान दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे ना कि क्या टॉपिक है। घटना तो हमने सुन ली। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है दान। दोस्तों, चाहे रक्तदान हो, चाहे देहदान हो, चाहे श्रमदान हो, चाहे वस्त्रदान हो या अन्नदान, दान हर दान अपने आप में श्रेष्ठ है। और दान से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। दान सिर्फ पुण्य प्राप्त करने का ही साधन नहीं है, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसीलिए हमारी भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति में दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का जो महापर्व है वो दान धर्म पर ही आधारित है। इसमें बताया जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति अन्न का, वस्त्र का दान करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दान से सिर्फ पुण्य ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि दान से आत्मिक सुख और शांति भी प्राप्त होती है। मैं फिर आपको एक घटना बता रही हूँ। अभी पिछले दिनों शीतलहर बहुत ज्यादा थी, ठंड बहुत तेज पड़ रही थी। हम सभी टीचर स्वेटर, मोजे सब पहनकर बड़े ढके टुपे स्कूल पहुंच जाते। लेकिन मैंने देखा कि गांव के बच्चे बिना स्वेटर पहने, बिना पैरों में जूते चप्पल पहने, कड़कड़ाती ठंड में कप कपाते हुए स्कूल आ जाते थे। इसको देखकर मेरा मन बहुत पसीज गया और मैंने मेरी एक सहेली जो लायंस क्लब से जुड़ी हुई थी उसको बताया और लायंस क्लब इसके लिए सहायता के लिए आगे आया। स्टाफ तथा लायंस क्लब के सहयोग से जब उन गरीब बच्चों को स्वेटर, शॉल, जूते, चप्पल सभी वितरित किए गए तो सच मानो उनकी खुशियों का ठिकाना ना रहा। उन्हें ऐसा लगा जैसे खजाना मिल गया है। दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे दान से, छोटे छोटे कार्यों से हम लोगों के जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इस साल कोरोना काल रहा है। कोरोना काल में लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है। इतनी अधिक बेकारी फैल गई है। ऐसे समय में यदि हम लोगों को रोजगार दे देते हैं, कोई काम धंधा दे देते हैं, तो इससे बढ़कर कोई पुण्य या दान नहीं होगा। आज बहुत से लोग हैं जिनके लिए भोजन का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। यदि हम उनके भोजन का प्रबंध करते हैं तो इससे बढ़कर भी कोई दान नहीं है। तो आगे आइए और बढ़ चढ़कर दान कीजिए ताकि हम लोगों का भला कर सकें। हमारे यहाँ देहदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वास्तव में देहदान सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि उस दान से हम किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकते हैं। मरकर भी यारो जिंदा रहा मैं, किसी की आंख की रोशनी बनकर तो किसी के दिल की धड़कन बनकर। सच में हम मरने के बाद भी देह दान करके जिंदा रहते हैं। इसलिए देह दान से, रक्त दान से कभी भी डरे नहीं। आगे आकर हम इस कार्य को जरूर करें।
दान हमेशा पात्र व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। जो गरीब है, असहाय है, निर्धन है, कमजोर है, ऐसे व्यक्ति को ही दान दिया जाना चाहिए ताकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। और दान किसी दबाव में आकर या किसी डर में आकर नहीं दिया जाना चाहिए कि दान करने से हमारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा या दान करने से हमारा ग्रह दशा सुधर जाएगी। दान हमेशा श्रद्धा से, आस्था से दिया जाना चाहिए, तभी उसका पुण्य प्राप्त होता है। दान देने के लिए सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको नेक करना है या खाना पूर्ति करना है तो हम दान दें। दान हमेशा अच्छे मन से करना चाहिए और बिना किसी डर दबाव से रहित होकर दान करना चाहिए, तो ही दान का वास्तविक पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, दान में कभी भी कंजूसी ना करें, आगे बढ़कर दान दें ताकि लोगों की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकें, हम पुण्य प्राप्त कर सकें, साथ ही उनकी दुआएं हमें मिल सकें। क्योंकि दानी भी होते हैं एक तरह के संत, दानी भी होते हैं एक तरह के संत, और दान देने से जीवन में आता है सत्संग। तो दोस्तों, मेरे विचारों से यदि आप सहमत हैं तो इन विचारों को अपने जीवन में जरूर लागू कीजिए और इन विचारों को शेयर कीजिए। यदि चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।